Hello everyone, this is Urvashi Dikshit and this is my very first makeup video. I am from a very small town, so please keep on watching. बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है, ग्लैम मेकअप वीडियो है। जैसे बड़े बड़े शहर के लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर हम बिल्कुल सिंपल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी। और बिल्कुल नॉर्मल 100-150 रुपये के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप ऐसा ग्लैम मेकअप कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में करके आप जा सकते हैं और आप भी ग्लैमरस रुक सकते हैं, क्योंकि हम अमेरिका और मुंबई में तो सब रहते ही नहीं हैं, उसके हिसाब से सब वीडियो बनाते हैं। बट ये वीडियो एक स्मॉल टाउन गर्ल्स के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको मॉइस्चराइज़ करना होगा अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल मत भूलिए, स्किन प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट की, बेस्ट की टू गुड लुकिंग मेकअप। ओके, तो पहले आप अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए। मैंने यहाँ यूज़ किया है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। उसके बाद आप अपने लिप्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि वो स्मूथ रहें बाद में लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए। दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको कभी मत भूलिए। स्टेप 2 इज़ आई शेडो बेस। तो कुछ लोग होते हैं जो पहले अपना फाउंडेशन करते हैं फिर आई शेडो करते हैं, लेकिन जब ग्लैम मेकअप करें तब प्लीज़ आई शेडो को पहले लगाएं, क्योंकि थोड़ा फॉल आउट वगैरह होने की वजह से आपका फाउंडेशन बिगड़ सकता है। तो इसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ किया। मुझे 100-150 रुपये में मिल गया था ये फ्लिपकार्ट पे। इसको अपनी आँखों में कुछ ड्रॉप्स लगा के और इसको आराम से अच्छे से ब्लेंड कीजिए। बिल्कुल ब्लेंडिंग में कोई कमी नहीं, पूरे अच्छी तरीके से ब्लेंड कीजिए। और ये मेरा शीशा है छोटा सा, देखिए ना, बिल्कुल बजट फ्रेंडली हूँ मैं, बिल्कुल सब छोटा छोटा सा है सब 20-30 रुपये का सामान है मेरा पूरा। तो ये ब्रशेज़ भी कुछ महंगे नहीं हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी जो प्रोडक्ट्स होंगे। तो आपने इसको कायदे से ठीक से एकदम से ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे आई शेडो एप्लीकेशन। तो ये है मेबलिन का ब्लश न्यूड्स आई शेडो पैलेट। बिल्कुल 600 रुपये में मुझे 2 पैलेट मिले थे, जीजी हडीड वाला और ये। अमेज़ॉन में आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं मिल जाते हैं अच्छे उसमें प्राइसेस में। तो मैं इसका पहले ये वाइट शेड लेके अपने पूरे आई शेडो बेस पे जो मैंने अभी लगाया था उस पर लगा दूँगी अच्छे प्राइम के लिए। उसके बाद मैं ये डार्क शेड लेके अपने क्रीज़ पे लगाऊंगी। देखिए मेरी आईलिड्स जो हैं थोड़ी हुडेड आइज़ हैं हल्की सी, तो मेरी आइज़ बहुत बड़ी आई शेडो के लिए बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं उनको नकली क्रीज़ बना के उनको बड़ा बनाऊंगी ताकि वो बड़ी लगें और ग्लैमरस लगें। तो इससे मैं एक क्रीज़ बना रही हूँ। क्रीज़ के लिए हमेशा मैट कलर चूज़ करें और डार्क कलर चूज़ करें, जिससे आपकी क्रीज़ थोड़ी उभरी हुई लगे और आपकी जो आईलिड्स हैं थोड़ी बड़ी लगने लगें। देखिए अभी आप देखिए बिल्कुल मैं रकून डॉग लगूंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी मैं रकून डॉग लग रही हूँ, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बहुत अच्छा होगा। डोंट वरी, मेकअप जो है एक पूरा प्रोसेस है। करते टाइम आपको लगता है कि आप गलत जा रहे हैं और ये सब गंदा हो गया, धुल दो, लेकिन नहीं, प्लीज़ वेट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये शुरुआत में बिल्कुल लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते सब अच्छा लगने लगेगा। तो ब्लेंडिंग में कोई कमी नहीं है, मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बाहर के आउटर कॉर्नर्स को डार्क रखिए और ऊपर से एक सी हाफ मून टाइप का बनाइए, तो जिससे कि आपकी क्रीज़ आँखें बड़ी लगेंगी और क्रीज़ अच्छी बनेगी। उसके बाद मैं ये लाइट पिंक शेड लूँगी और जो मैंने डार्क शेड किया है उसको थोड़ा बफ़ आउट करूँगी, जिससे कि जो डार्क एकदम हार्श लाइंस बनी हुई हैं वो थोड़ी सी बफ़ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगेंगी, ब्लेंडेड लगेंगी। ब्लेंडिंग इज़ द की टू परफेक्शन। ब्लेंडिंग करिए, उसमें कोई कमी मत कीजिए। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो, लेकिन ब्लेंडिंग करने में बिल्कुल टाइम दीजिए, हार्श लाइंस नहीं छोड़नी है, ब्लेंडिंग करती रहनी है। उसके बाद अब हम लगाएंगे अपनी आइज़ में जिसका सबको इंतज़ार रहता है, गोल्डन शेड गोल्डन चमकीला शेड लगाएंगे अपनी आईलिड्स पे, इनर कॉर्नर आईलिड्स पे लगाएंगे हम। बिल्कुल पूरी तरीके से लगाइए और जो आपकी फ़ोल्ड देखिए मेरी आइज़ में जो फ़ोल्ड पड़ रहा है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उससे थोड़ा ऊपर तक जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी आइज़ बड़ी लगेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी फ़ोल्ड पड़ रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए, नहीं, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। ये एक इल्यूज़न देता है कि आपकी आईलिड्स बड़ी हैं। लाइट शेड लूँगी मैं और दूसरा, और उसको इनर कॉर्नर में लगाऊँगी अंदर की तरफ। हमेशा लाइट कलर्स अंदर की तरफ और डार्क कलर्स बाहर की तरफ, इससे आपकी आइज़ शेप में लगती हैं और एक कैट आई इफेक्ट आता है। कायदे से फिर मैं ब्लेंड करूँगी बाहर वाले जो मैंने डार्क कलर्स लगाए थे क्रीज़ में। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग इज़ द की।
तो ब्लेंड कीजिए। जो आप लोग टीवी देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, इनके इतने अच्छे अच्छे मेकअप होता है, इतने अच्छे अच्छे आई शेडो होता है, तो ब्लेंडिंग करते हैं वो। अब हमारा फोर्थ स्टेप है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो भाई घर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन के बिना घर नहीं खड़ा हो सकता। उसी तरीके से फाउंडेशन के बिना आपका मेकअप नहीं पूरा होगा। तो मैंने ये लैक्मे का फाउंडेशन लिया, बिल्कुल 100-150 रुपये का फाउंडेशन है। इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश में लीजिए और लगाइए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, देखिए कवरेज के हिसाब से फाउंडेशन लगाइए। आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो ज़्यादा फाउंडेशन लगाइए, कम कवरेज चाहिए तो कम फाउंडेशन लगाइए। इसके लिए कि ये है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको लगता है कि फाउंडेशन आपके फेस पे पैची लग रहा है, तो उसमें बिल्कुल हल्के से 2-4 ड्रॉप्स आप आलमंड ऑयल के या इसेंशियल ऑयल कोई आपके पास हो, मैंने तो आलमंड ऑयल में मिला लेती हूँ, आप उसको लगा के पूरे फेस पे कायदे से ब्लेंड कर लीजिए, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। फिर आप इसको ठीक से ब्लेंड कीजिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा पेल लग रही हूँ, घोंसली लग रही हूँ, देखिए लग रहा होगा अरे क्या लगा लिया, ये तो बिल्कुल अब ओवर ही हो गया है, बिल्कुल ओवर लग रहा है। अभी मुझे भी रियलाइज़ होगा कि ये ओवर हो गया है, तो चिंता मत कीजिए। मेरा भाई भी कह रहा था पीछे से, जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है, कि तुम तो बिल्कुल भूत बन गई हो, ओवर लग रही हो, लेकिन नहीं, ठीक से ब्लेंड कीजिए अपनी हेयर लाइन में। देखिए मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एकदम घोंसली लग रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी सब ठीक से आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा, अभी सब सही लगने लगेगा। तो ठीक है, ब्लेंडिंग इज़ द की। ब्लेंड कीजिए अपनी आईज़ के आसपास, नोज़ के आसपास, ईयर्स के आसपास, और गर्दन में तो बहुत कायदे से, नेक में। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा कंसीलर। कंसीलर को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कुछ बहुत ड्रॉप्स लगा लीजिए आँखों के नीचे, और उसके बाद उसको भी ब्लेंड कीजिए और ब्लेंड करते रहिए। और अपनी लोअर लैश लाइन के जितने करीब आप जा सकते हैं जाइए। जो ब्लैक से डार्क सर्कल्स होते हैं उनको कवर कीजिए, और देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का भी ख्याल कीजिए। बड़े ब्रश से नहीं हो रहा है तो आप छोटा ब्रश लीजिए, तो आप उसको ठीक से ब्लेंड कीजिए, सब कुछ ब्लेंड होना चाहिए। रिमेनिंग प्रोडक्ट जो थोड़ा बहुत ब्रश में बचा है उसको मैं अपना थोड़ा सा चिन में और नोज़ में और फॉरहेड पे लगा ले रही हूँ। अब उसके बाद सेटिंग पाउडर जो है नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब सारा सेटिंग पाउडर एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश में लीजिए और फटाफट जो कंसीलर आपने लगाया उसको सेट कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कंसीलर क्रीज हो जाएगा और अलग से दिखने लगेगा, इसलिए सबसे पहले जहाँ आपने कंसीलर लगाया उसको कायदे से वहाँ पे आप सेटिंग पाउडर लगाइए। उसके बाद पूरा सेटिंग पाउडर आप पूरे फेस पे लगाइए। इससे जो ग्रीसी इफेक्ट होता है फाउंडेशन का वो चला जाता है और फाउंडेशन मैट हो जाता है और बेटर लगता है, वो ट्रांसफ़र प्रूफ भी हो जाता है आपका फाउंडेशन सेटिंग पाउडर से। तो ये सेटिंग पाउडर है लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस, ये अलग अलग शेड्स में आता है। मेरी स्किन काफ़ी पेल है तो मैंने अपने लिए पेल कलर ही लिया हुआ है। तो अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मेरा फेस बहुत ही ब्लंट लग रहा है, मीन्स बिल्कुल कोई शेप ही नहीं है, बस वाइट सा हो गया। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप है ब्राउज़र। ये मैक का ब्राउज़र है, यही थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मेरे उसमें। आप कोई भी सस्ता ब्राउज़र भी ले सकते हैं, फिजिशियन फॉर्मूला या वेट एंड वाइल्ड का। और एक बड़े ब्रश में लीजिए, जो अभी हम जिससे सेटिंग पाउडर लगा रहे थे वही ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़े से डार्क कलर का होता है, आपके स्किन से हल्के 2-4 शेड्स डार्कर होता है ब्राउज़र। तो इसको आप अपने सारे साइड्स पे और हेयर लाइन पे ऐसे लगाइए, तो इससे आपका जो है फेस ज़्यादा वाइट सा नहीं लगेगा, कलर आ जाएगा आपके फेस पे। और फिर आप नोज़ कॉन्टूरिंग कीजिए। सबको ज़रूरत नहीं होती नोज़ कॉन्टूरिंग की, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेते हैं तो थोड़ा सा ग्लैम लुक आ जाता है। इससे आपकी नोज़ थोड़ी सी स्लिम लगती है और बेटर शेप में लगती है। देखिए ज़रूरी नहीं है हर किसी को नोज़ स्लिम ही करनी हो, किसी को थोड़ी छोटी दिखानी होती है, किसी को उभरी हुई दिखानी होती है। तो आप हर किसी की नोज़ कॉन्टूरिंग उसके फेस के अकॉर्डिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि जो एक बंदा कर रहा है वैसे ही आप कीजिए। तो नोज़ कॉन्टूरिंग कीजिए और देखिए ये आई ब्रोज जो हैं उनसे नोज़ को कनेक्ट कीजिए, तो बहुत अच्छा ही 3D इफेक्ट आता है। इसके बाद आप लिप्स को थोड़ा सा कंटूर कर सकते हैं, जिससे आपके लिप्स थोड़े बड़े और फ्लफ़ी लगेंगे। मेरे लिप्स परफेक्ट नहीं है, थोड़े से डिसओरिएंटेड डिस शेप हैं, देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आप थोड़ा बहुत कंटूरिंग कीजिए अपने लिप्स को फ्लफ़ी दिखाने के लिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आईब्रोज़ को फिल करना, शेप करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये काम कीजिए आप। ये मैं LA गर्ल का है, ये बहुत मैं रिकमेंड करूँगी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है आईब्रोज़ फिल करने के लिए, कुछ जिनकी हल्की होती हैं जैसे मेरी हैं, तो आप उनको फिल कीजिए और इस तरीके से प्रॉपरली फिल कीजिए। देखिए मैं थोड़ा शेप दे रही हूँ कॉर्नर में आईब्रोज़ को। उसके बाद फिल कीजिए और उसके फिलिंग के बाद देखिए इसके पीछे स्पूली होती है इस प्रोडक्ट के पीछे, तो उससे आप ब्रश कीजिए, तो जिससे जितना भी प्रोडक्ट आपने लगाया सब मिक्स हो जाएगा और ओवर नहीं लगेगा।
उसके बाद अगला स्टेप है, हम लोअर लैश लाइन को तो भूल ही गए, तो इसको मैंने बाद के लिए इसलिए रखा था क्योंकि कंसीलर लगाने के बाद करेंगे तो बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो देखिए मेरी आंखों में थोड़ा चला गया, तो हम वही डार्क शेड जिससे हमने क्रीज सेट की थी उसको लेंगे। देखिए ये ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन शेड है, और उससे हम नीचे वाली जो लैश लाइन है, लोअर लैश लाइन, उसको बफ आउट करेंगे। वहाँ पे एक हल्का लाइनर टाइप का बनाएंगे, और देखिए बाहर थोड़ी सी मैंने विंग भी निकाली है, तो ये बहुत अच्छा कटाई इफेक्ट देता है। इससे आपकी आंखें थोड़ी गोल और बड़ी लगती हैं। देखिए मेन गोल हमारा होना चाहिए आंखों को बड़ा दिखाना, तो जितनी बड़ी आंखें लगेंगी उतनी ज़्यादा सुंदर आंखें लगेंगी, तो इससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी और ग्लैमरस लगेंगी। थोड़ा थोड़ा विंग ज़्यादा निकल गया तो उसको थोड़ा कम कीप दीजिए, और हमेशा एक्सेस प्रोडक्ट को थोड़ा सा आप हटा दीजिए, थोड़ा सा झटक के उसको हटा दीजिए, क्योंकि अगर वो फॉल करेगा आपके फाउंडेशन के ऊपर तो दिखेगा। उसके बाद मैंने एक लाइट मेटालिक शेड लिया है और उसको इनर कॉर्नर्स में लगाया है। इससे आपकी आंखें ज़्यादा खुली खुली लगती हैं, आप ज़्यादा अवेक लगते हैं, सोए सोए से नहीं लगेंगे, आप थोड़े ग्लैमरस ज़्यादा लगेंगे। स्पेशली ग्लैमरस लुक है तो भाई हर चीज़ करनी है ग्लैमरस लुक लगने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत प्यारा स्टेप है, ब्लश। बहुत ज़रूरी स्टेप है, बिना ब्लश के तो आपका फाउंडेशन तो लगेगा कि हाँ फाउंडेशन लगाया हुआ है। तो आप देखिए आपको अपने चेहरे पे कलर लाना है जिससे आपका फाउंडेशन ऑब्वियस ना लगे कि हाँ भाई चेहरा है, कुछ है, कलर्स हैं चेहरे पे। तो इन सब फाउंडेशन के बाद ये ब्लश, हाईलाइट, ब्राउन्सर ये करने से ना आपका फाउंडेशन एकदम ब्लंट नहीं लगता, वाइट कलर आ जाता है आपके फेस पे। तो ब्लश को हमेशा थोड़ा सा एक्सेस हटा दिया करिए हाथ में या किसी टिश्यू में लगा के ब्रश से, उसके बाद उसको लगाइए तो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा। उसके बाद ये लिक्विड हाईलाइट है, 100 कुछ की मुझे मिल गई थी, 120 रुपए की अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय मेकअप प्रोडक्ट। पर हाँ देखिए रिव्यूज़ देख लिया करिए। तो इसके कुछ ड्रॉप लगा के तुरंत ब्लेंड कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी सूखता है। इसको आप आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको आई शेडो की तरह यूज़ करना सिखाऊंगी। तो आप जल्दी दोनों तरफ अपनी जो बोन होती है, चीक बोन्स होती हैं, उस पर लगाइए, थोड़ा सा चिन में लगाइए, नोज़ पे लगाइए। नोज़ पे लगाने से आपकी नोज़ बहुत स्लिम लगती है। हाइलाइटर को नोज़ पे ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल्स करके आता है, ये भी मुझे बहुत सस्ता ही मिल गया था फ्लिपकार्ट पे। तो इसको आप लगाइए जो जहाँ आपने हाइलाइटर लगाया उसके ऊपर। अगर आपने लिक्विड हाइलाइटर लगाया उसके ऊपर पाउडर हाइलाइटर लगाने से वो सेट हो जाता है, लिक्विड हाइलाइटर मूव नहीं करता इधर उधर और ज़्यादा बेटर इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ देखिए ग्लैम लुक है, पार्टी लुक है, तो जितने हाइलाइटर से लगा डालिए आपके पास, क्योंकि हाइलाइटर्स मेक यू लुक सो मच ग्लैमरस। उसके बाद ये मेरा मैक का एक देखिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है कुछ बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो ये बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है, इसको मैं बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो इससे मैं थोड़ी सी अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा जहाँ हाईलाइट किया था उसको थोड़ा एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रही हूँ, ऊम्फ दे रही हूँ। उसके बाद देखिए ये थोड़ा पिंकिश मेटालिक टाइप का शेड है, इसको मैं जहाँ मैंने ब्लश लगाया वहाँ पे लगाती हूँ, थोड़ा सा शाइनी ब्लश हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कलर आ जाता है, बहुत जीवंत हो जाता है आपका चेहरा, शुद्ध हिंदी में तो कहें। और उसके बाद आपके लिप्स हैं, इनको आप पहले प्रिपेयर कीजिए लिपस्टिक के लिए। तो पहले आप एक टिश्यू से छुटा लेंगे जो भी आपके लिप्स में एक्सेस फाउंडेशन पाउडर जो भी लगाया, उसके बाद हल्का सा आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए लिप्स पे, लिप बाम वगैरह। उसके बाद ये लिप लाइनर है, ये लिप लाइनर मुझे मेरी कज़िन ने गिफ्ट किया था फ्रॉम अमेरिका, तो ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी लिप लाइनर एक ले लीजिए। देखिए ग्लैम लुक कर रहे हैं तो इसलिए मैंने रेड कलर यूज़ किया, नहीं तो आप कोई न्यूड कलर या लाइट पिंक शेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप लगाइए और थोड़ा सा ओवरलाइन आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ओवरलाइन कीजिए, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह में देखिए आप पार्टी में जा रहे हैं, ग्लैम लुक कर रहे हैं, तो पिक्चर्स तो लेंगे ही, तो उसमें तो भाई अच्छा तो लगना ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप हल्का ओवरलाइन कीजिए। देखिए जो लोग आप बोल्ड हैं रेड लिप्स वेयर कर सकते हैं, एज इट इज़ करिए। जो नहीं कर सकते हैं वो कोई हल्का न्यूड शेड ले सकते हैं, हल्का पिंक शेड ले सकते हैं। और उसको ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है। कोई भी लिक्विड टू मैट जो लिपस्टिक होती है, मैट लिपस्टिक होती है लिक्विड वाली, लिक्विड लिपस्टिक्स, इनको आप हल्का सा बिल्कुल 2-4 ड्रॉप्स लगा के ऊपर, बिल्कुल आपको मिक्स नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर एक लेयर बना देनी है। तो उससे ये होगा आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, खाने पीने में हटेगी नहीं। उसके बाद ये स्टेप देखे तो सब डर जाते हैं जो भी घर में होते हैं, मेरा भाई सब डर जाता है देख के, ये क्या कर रही है, क्या लगा लिया आँखों में। तो आई लैश कर्लर का ये आई लैश कर्ल करने से ज़्यादा आई लैशेस कर्ल लगती हैं, ज़्यादा फुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लंबी लगती हैं। उसके बाद ये मेबेलिन का मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है, आई टोटली रिकमेंड इट।
और मस्कारा किसी के साथ शेयर मत कीजिए अगर ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो केवल आपका मस्कारा आपका मस्कारा, किसी बहन भाई किसी को नहीं देना। तो इसको लगाइए, देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है मस्कारा से। लोग इस स्टेप के बाद आप लोअर लैश लाइन को मत भूलिए, लोअर लैश लाइन में भी लगाइए। देखिए थोड़ा सा मस्कारा जो है मेरा इधर उधर लग गया है, ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ होता है। एक क्यू टिप लीजिए और आराम से उसको हल्के हल्के से छुटा दीजिए, कुछ नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए फाउंडेशन ना छूटे। अगर लग रहा है आपको फाउंडेशन छूट गया या बिगड़ रहा है तो हल्का सा फेस पाउडर लगा लीजिए उसमें। अब देखिए जो कुछ भी मैंने किया है आप उसके ऊपर फेस पाउडर लीजिए, जो मैंने यूज़ किया था स्टार्टिंग में, रेडियंस परफेक्ट रेडियंस लैक्मे का, इसको लीजिए और पूरे फेस में हल्का हल्का पैट कीजिए। देखिए मिक्स नहीं करना है, स्वॉल्व नहीं करना है, केवल स्टिपलिंग मोशन रखना है। स्टिपल कीजिए पूरे फेस पे ऐसे हल्के हल्के से। तो जिससे ये होगा जो आपने ब्लश लगाया, जो कुछ भी लगाया, वो पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, कोई हार्श लाइन नहीं लगेगी। और ये मेरा फिनिश्ड लुक है, पूरा मेकअप कंप्लीट। इसके बाद आप चाहिए तो एक सेटिंग स्प्रे भी डाल सकते हैं, मेल्ट कर देगा। मैंने नहीं लगाया है पर आप लगा सकते हैं। ये मेरा फिनिश्ड लुक देखिए कितना ग्लैमरस लुक है। इतनी बढ़िया पिक्चर्स आती हैं, शादी में जाइए, कोई ज़रूरत नहीं पार्लर वालर की, आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and subscribe and share please. I am from a very small town. This is my very first try. I don't have any kind of tripod or any big beauty lights and anything. Please watch and subscribe. I will try to improve my quality. So see you soon later. Bye bye.